लड़की को किस करके चला जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप बताएं कितनी बार मर्दों ने आपको छेड़ा है या कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया है, जबकि जिस काम में आप वर्कआउट कर रही हैं उसमें तो ये बनता है कि वो टीज करें, नुक्ताचीनी करें। आप बताएं कितनी प्लेस पे आपको मर्दों ने ऐसे। अगर मैं अपना बताती हूँ तो मैं बहुत सी जगह पे गई हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अब आप ये बताएं, मुख्तार भुट्टो ने मुकामी सतह पे मर्दों का दाखिला बंद करने का मुतालबा किया है, क्या ये दुरुस्त है? ऐसा होना चाहिए? पहला मर्दों की भी इंसल्ट है और औरतों की भी इंसल्ट है। वो चाह ही यही रहे हैं। जैसे कि आजकल वो औरत का केस आया कि उसने मर्द पे, अपने हस्बैंड पे तेजाब फेंक दिए। तो ये क्या है? दरिंदगी चल रही है, कभी औरत की साइड से कभी मर्द की साइड से। तो जब तक हम इसकी तह पे नहीं जाएंगे, एक दूसरे को बुरा ही कहते रहेंगे, तो इंसाफ नहीं हो सकेगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहा बलोच और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। जी नाज़रीन, आजकल आप लोग जानते हैं जैसे सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ही बात पे तहलका मचा हुआ है। हमारे मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या पेश आया आशिक इकराम के साथ, उस पर बहस हो रही है। इस बारे में हम शिजा शेख से बात करते हैं कि क्या कहती हैं वो इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? मैम आप बताएंगे कि इस वाक़े के हवाले से सब कुछ ठीक था जो आशिक इकराम के साथ हुआ? जी देखें, सोशल मीडिया पे तो जो चीज़ वायरल होती है उसका बैकग्राउंड होता है। तो जब बैकग्राउंड चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि कहाँ सच है और कहाँ झूठ है। तो जो भी ये हो रहा है, बेहतर है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए और पता कर लिया जाए कि पीछे बैकग्राउंड में है क्या। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है आम दिनों में, तो उन दिनों पे क्यों नहीं सिक्योरिटी अच्छी थी? जी ये तो ना आप कह सकती हैं ना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हमने ये देखा नहीं। और जैसे कि वो हमारी इतनी मुकद्दस जगह है और ख़ास प्लेस है पाकिस्तान की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हो वहाँ पे। तो फिर ये वाक़ई किस तरह से आया? 400 लोग कहने को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका उसके साथ रिंदगी वाला रवैया, ये सब कुछ, जैसे कि आप जानती हैं कि किस तरह से वो कह रही है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, नौचार किया, ये सब कुछ हुआ, तो वहाँ पर उनको बचाने के लिए भी कोई नहीं आया, क्यों? देखिए, आप भी एक औरत हैं और मैं भी। अगर हम खुद को सोचें कि अगर हम ज़माने में फेस कर रहे हों तो हम खुद ठीक होंगे, तो नेक्स्ट पर्सन हमें कुछ नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी बात, जब पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो औरत को बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से जाना चाहिए ताकि किसी को रिस्पॉन्स ना दे। और हमें इतना तो एक्सपीरियंस है कि हम जब रिस्पॉन्स देंगे तो नेक्स्ट कोई स्टेप आएगा। तो जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई रिस्पॉन्स होगा, कोई इशू होगा। अदरवाइज स्टार्ट में तो ऐसा एक्शन नहीं हो सकता और आवाम कोई एक्शन ना ले। पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं है, इतने भी लोग बुरे नहीं हैं तो कोई हेल्प के लिए ना आए। लेकिन बहुत से सोशल अकाउंट पे ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ उसने, लड़की ने एक गेम है, उसका प्लान था सिर्फ अपने आप को बताने के लिए कि हाँ भी सोशल एक्टिविटी में मैं हूँ, उसे अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए किया है, सस्ती शोहरत जिसे कहते हैं वो सब कुछ करने के लिए किया है। क्या ये बात सच है? जी, हमें कुछ भी ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली तो चाहिए कि हुकूमत को कि वो अपने सोर्सेज यूज़ करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं ताकि जो गलत और सही है वो पता चल सके। ना ही औरत की इज़्ज़त उछले ना ही मर्द की, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, हमें मर्द की भी इज़्ज़त को सेव करना है और औरत की भी इज़्ज़त को। अगर इसमें से किसी एक की भी इज़्ज़त उछली तो इट्स मीन कि हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त उछलेगी। और हमारे हमसाये ममालिक में तो हो ही यही रहा है, वो चाह ही यही रहे हैं। जैसे कि आजकल वो औरत का केस आया कि उसने मर्द पे, अपने हस्बैंड पे तेजाब फेंक दिए। तो ये क्या है? दरिंदगी चल रही है, कभी औरत की साइड से कभी मर्द की साइड से। तो जब तक हम इसकी तह पे नहीं जाएंगे, एक दूसरे को बुरा ही कहते रहेंगे, तो इंसाफ नहीं हो सकेगा। तो बेहतर यही है कि अपने मुल्क की इज़्ज़त को सेव किया जाए और इसको सही मायनों में इनकी जो है वो जांच पड़ताल। अब आप ये बताएं, मुख्तार भुट्टो ने मुकामी सतह पे मर्दों का दाखिला बंद करने का मुतालबा किया है, क्या ये दुरुस्त है? ऐसा होना चाहिए? देखिए, इस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। मर्द हमारे घर में भी हैं, सिर्फ बाहर नहीं है, बाप की शक्ल में, भाई की शक्ल में, हस्बैंड की शक्ल में। तो अगर मुतालबा अगर इसको मान लिया जाए तो मेरा ख्याल है मर्दों की भी इंसल्ट है और औरतों की भी इंसल्ट है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि जैसे आजकल चले उस लड़की का तो आयशा का कह सकते हैं हम कि उसने चले प्लान के मुताबिक सब कुछ किया, लेकिन एक और वाक़या पेश आया मीनार पाकिस्तान के पास चिंची में। वो एक लड़का आता है और सडनली और लड़की को किस करके चला जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब कौन है? देखिए, ये एनवायरनमेंट है। हम अपने एनवायरनमेंट को बेस्ट कर लें, खुद को बेहतर कर लें, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद 11 साल सर्वाइव किया है
हर प्लेस पे काम किया, हर जगह पे गई हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या हो। तो हम बेटियों वाले हैं, हमें खुद भी ये सोचना चाहिए, हम खुद ठीक होंगे, दूसरों की इज्जत करेंगे तो दूसरे भी कर देंगे। मर्द अकेले कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पता नहीं दूसरों का क्या पॉइंट। लेकिन उसमें तो ये दिखाया गया ना कि चले लड़की तो बनाई ही वहाँ पे मीनार पाकिस्तान जो आयशा के साथ हुआ उसमें तो बनाई वो वीडियो टिकटॉक वगैरह दी थी, उसे वहाँ पे लोग आते हैं सेल्फी लेने और फिर एकदम उसके साथ सारा हजूम इकट्ठा हो जाता है, देन उसके साथ सब कुछ जाती होती है। लेकिन चिंची में तो वो तो आराम से जा रही है लड़की, लेकिन उसके साथ ऐसा हादसा क्यों पेश आया? वो तो गलत काम नहीं करी थी, वो तो लड़कों को बुला नहीं थी, ना वीडियो बना रही थी, कुछ भी नहीं करी थी, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों? देखें, आप भी एक एंकर का काम कर रही हैं, कितनी प्लेस पे जाती हैं, आप बताएं कितनी बार मर्दों ने आपको छेड़ा या कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया, जबकि जिस काम में आप वर्कआउट कर रही हैं उसमें तो ये बनता है कि वो टीज करें, नुक्ताचीनी करें। आप बताएं कितनी प्लेस पे आपको मर्दों ने ऐसे। अगर मैं अपना बताती हूँ तो मैं बहुत सी जगह पे गई हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो आप इसी से डिसीजन लें, इसी से रिजल्ट डायग्नोज करें कि यहाँ गलत मुआशरा एनवायरनमेंट है, ना मर्द गलत है ना औरत है। तो हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि ये छोटे छोटे इशू को पूरे पाकिस्तान में क्रिएट करें और पाकिस्तान की इज्जत को जो है वो उछालें। ठीक है जी नाज़रीन, हमने जानी है मैम से बातें कि हमारे माहौल का ये इन्वायरमेंट किस तरह से सही हो सकता है। इनकी बातों से तो यही नतीजा आया है कि यहाँ हमारी सोसाइटी में बेशक वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उसकी तरबियत पे आती है कि तरबियत अच्छी होगी तो हमारा मुआशरा अच्छा होगा। जब मुआशरा अच्छा होगा तो फिर ना ही किसी की बहन ना बेटी, किसी की इज्जत पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। जिसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।